गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं प्रेम प्रकाश आप लोगों को क्लास 7th की साइंस पढ़ाऊंगा, है ना। जिसमें पहला यूनिट क्या है? न्यूट्रिशन। क्या है? न्यूट्रिशन, है ना। हम लोग खाते हैं ना हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स पीते हो ना आप लोग दूध में डाल के, दैट इज हॉर्लिक्स, है ना। बाउनविटा। तो यहाँ पे हमारे बारे में नहीं, प्लांट के बारे में पढ़ना है कि प्लांट कौन सा बाउनविटा पीता है ना। उसके लिए पहला यूनिट क्या है? लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। प्लांट्स को न्यूट्रिशन जैसे हम लोग देखते हैं, है ना। पहली बात यहाँ से पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल ऐसे ही पीडीएफ से पहले तो क्लास करनी है, उसके बाद पीडीएफ करना है। उसके बाद आपको हेडिंग दी जाएगी, उसके नोट्स बनाने हैं, खुद से नोट्स बनाने हैं, है ना। रटना नहीं है, चीज़ें समझ समझ के पढ़ना है। जब आप एक कहानी की तरह चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल अपने से कर लेंगे, और इस चैप्टर को लास्ट एंड होते होते आप अपने से सारे क्वेश्चन बना लेंगे। आपको खुद इस बात का महसूस करेंगे, है ना। देख लेते हैं हम लोग। देखिए, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ से आती है ना। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना। देव बताते हैं क्या होता है। ऑब्टेन फूड विच हेल्प्स इन ग्रोइंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जब हम बहुत छोटे होते हैं, है ना, बहुत छोटे नहीं, जब हम लोग मदर के स्टमक में होते हैं तो स्टार्टिंग में हमारी जो बॉडी का फॉर्मेशन होता है एक सेल से होती है। क्या होती है? सेल्स, है ना। एक सेल्स में अगर हम बहुत सारे सेल्स एक साथ इकट्ठे कर दें तो हमारा क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। क्या बन जाता है? टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यू को एक साथ मिला दें, क्या मिल जाता है हमें? ऑर्गन्स मिल जाते हैं ना। कोई ना कोई एक ऑर्गन्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एक ऑर्गन्स मिल जाता है ना। लाइट थोड़ा ज़्यादा था, अब सही है ना। ऑर्गन्स मिल जाता है। फिर ऑर्गन्स को एक साथ बहुत से मिला दें, है ना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ले लें, तो हमें एक क्या मिल जाएगा? हमें एक ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग स्पीसीज होती है। दैट इज लिविंग स्पीसीज, जीवित चीज़ें होती हैं। जैसे प्लांट लिविंग होता है, हम लोग क्या है? लिविंग है ना। वी आर ऑर्गेनिज्म, है ना। छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, दैट आर ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा एनी ऑर्गेनिज्म, है ना, कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट ऑब्टेन फूड, फूड ऑब्टेन लेता है अपने अंदर, फूड को लेता है ना। और फूड का हेल्प, और फूड का हमारे अंदर वर्क क्या होता है वो बता रहे हैं यहाँ पे, विच हेल्प इन ग्रोविंग। हम फूड लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तभी तो हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, है ना, जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है उसको, ठीक। तो आपका यहीं से एक हेडिंग कंप्लीट होता है, किसका? न्यूट्रिशन, है ना। लास्ट में आपको हम बता देंगे कैसे बनाया जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे कि आप नोट्स कैसे बनाओगे, है ना। हेडिंग वाइज चलेगी पढ़ाई। अगला क्या है? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड बाई ऑल बींग्स फॉर गेनिंग एनर्जी, है ना। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड, सही बात, हमारे बॉडी को कंटिन्यूअस फूड चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूअस कोई ना कोई वर्क करते ही रहते हैं, या तो खेलते रहते हैं, या तो अदर कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, तो हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से मिलेगा। तो यही है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड बाई ऑल बींग्स फॉर गेनिंग एनर्जी एंड परफॉर्म वर्क। और के लिए चाहिए। सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट। यहाँ से बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने फूड स्वयं बना लेते हैं ना। देखिए, सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट वाइल अदर एंड आर डिपेंड लाइक ह्यूमन, है ना। हम लोग डिपेंड होते हैं किस पे? प्लांट पे। जबकि प्लांट डिपेंड होता है आप पे कि नहीं? हमें
प्रमोद लाएगा दाल चावल बना के तो हम खाएंगे, ऐसा प्लांट करता है? नहीं, आप डिपेंड होते हैं प्लांट पे, है ना, कि अब मैंगो लगे हैं ट्री में, पकेंगे तो हम इसको खाएंगे। दैट इज वी आर डिपेंड ऑन प्लांट, है ना। बीइंग एनिमल्स, दे गेट फूड फ्रॉम प्लांट आर एनिमल दैट ईट प्लांट, है ना। हम लोग वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट, हम प्लांट से फूड लेते हैं, है ना। आर एनिमल से लेते हैं, सही बात है ना। चला है, डर के हमारे लोग मीट नहीं खा रहे हैं, चिकन नहीं खा रहे हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे बताया है हम लोग एनिमल से भी लेते हैं, प्लांट से भी लेते हैं। दस दिस आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, सही बात, हम लोग डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड होते हैं तो इनडायरेक्ट, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं हम लोग। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं। पहली हेडिंग आपको यहीं से कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। दूसरा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन। सही बात, फूड हम लोग लेंगे, फूड का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फिर से यहाँ से आपको मिली न्यूट्रिशन डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, इट्स किसके लिए है, फूड के लिए, फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, आप मीनिंग लिख सकते हो ना, ऑब्जर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन उपयोग करना, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। द कंपोनेंट इन फूड प्रोवाइडिंग न्यूरिशमेंट टू बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, है ना। ऐसे कुछ मटेरियल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी को कंटिन्यूस मिलते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। एग्जाम्पल में न्यूट्रिएंट की एग्जाम्पल आपसे कोई पूछो तो आप क्या बताना, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना, etc. देयर आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। आपको पहली हेडिंग क्या बनेगी, पहली हेडिंग बनानी है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, उसके बाद लिखना है देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो उसमें आपको क्या लिखना है, फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब दैट organism which can make their own food by self, है ना। हेटेरोट्रॉफिक डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक, ठीक। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक एक चीज़ें समझ के अच्छे से देखिए क्या बोला है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द वर्ड ऑटो, जैसे देखिए आप लोग सुनते हैं ऑटो रिक्शा वाला, सुने हैं ना, ऑटो, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो रिक्शा वाला जो होता है अपना ऑटो स्वयं चलाता है। ऑटो का मीनिंग होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, एंड ट्रोफ मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोफ मीन्स न्यूट्रिशन। दस द ऑर्गेनिज्म दैट कैन कैपेबल टू मेकिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। यहाँ से लिखना, 10 वर्ष नहीं लिखना है आपको, यहाँ से लिखना है। देखिए द, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल मतलब सक्षम, टू मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, है ना। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ तक आपकी सेकेंड हेडिंग बनेगी, है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, द ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल टू मेकिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ and mode of nutrition is called autotrophic nutrition. This type of nutrition is found in green plant, है ना। autotrophic nutrition किस में होता है, ग्रीन प्लांट में होता है। इसके अलावा और होते हैं, एल्गी में होता है और यूग्लिना में होता है ना। दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट अपना फूड किससे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। तो यहाँ तक पूरा कर लेना है, एक लाइन कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से, है ना, दे द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, को हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से, है ना। दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना, उसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं। दिस इज की पॉइंट, ये आपको नोट करने होंगे। विच हेल्प टू प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही फूड बना पाते हैं ट्री, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो आपको इसमें लिखना क्या है,
पहली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो ये वर्ड नहीं लिखना है आपको, यहाँ से सीधे स्टार्ट करना है। द ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल टू मेकिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कंप्लीट, हाँ। उसके बाद आपको लिखना है ना, 21 में होता है ग्रीन प्लांट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट। ऐसा ग्रीन प्लांट में होता है ना। बात आती है व्हाट इज ग्रीन। ग्रीन पिगमेंट होता क्या है ना। कोई भी प्लांट ग्रीन होता है या तो कोई भी वेजिटेशन ग्रीन्स क्यों होती हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, है ना। उसमें एक पिगमेंट होता है, कलर होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, है ना। दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं अपने फूड को किसकी हेल्प से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंट में, और तीनों होने चाहिए, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर भी चाहिए और सनलाइट भी चाहिए, है ना। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, है ना। ग्रीन प्लांट अपना फूड जो बनाएगा सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल यूज करके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी आप चीज़ें बस समझ लीजिए, है ना। तो यहाँ से क्या निकल गई, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डेफिनेशन, है ना। ग्रीन क्यों होती हैं उनकी लिप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। फूड फॉर्मेशन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फूड फॉर्मेशन के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक। अगला आ जाता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या जाता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द वर्ड हेटेरो मीन्स अदर्स, है ना, एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करें ना। दस हेटेरोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर, है ना। यहाँ से लिखना है द प्लांट एंड एनिमल दैट डू नॉट पासेस क्लोरोफिल, जिसके पास क्लोरोफिल होगा ही नहीं, वो ग्रीन होगा ही नहीं। जब ग्रीन होगा ही नहीं तो फूड अपना तो बनाएगा नहीं। कैन नॉट सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, देयर फूड, अपना फूड और नहीं बना सकता। दे नीड अदर सोर्सेज ऑफ फूड टू सर्वाइव, उसको सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए उसे किन्हीं दूसरों पे डिपेंड करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली, है ना। ऐसे प्लांट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करेंगे और इनडायरेक्टली। सम कैन कंज्यूम प्लांट डायरेक्टली वाइल अदर ईट ऑर्गेनिज्म हु ईट प्लांट, है ना। तो आपको यहीं से लिखना है द प्लांट एंड एनिमल दैट डू नॉट पॉजेस क्लोरोफिल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, तो नहीं बना पाएंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे कि क्या है, हेटेरोट्रॉफ। हम लोग क्या है बताइए, ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ, हम लोग हैं हेटेरोट्रॉफ्स, है ना। क्यों, क्योंकि हम अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि हम गैस पे कुकर में दाल चावल डाल दिए तो हो गया, तो हम अपना फूड स्वयं बना रहे हैं, नहीं, है ना। आप अपना फूड स्वयं नहीं बना रहे हो, आप प्लांट पे डिपेंड हो, ठीक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए इसमें आपको लिखना क्या है, आप वीडियो को देखिए और आपको पीडीएफ दे दी गई है, पीडीएफ को नोट करिए, है ना, वहाँ से। तो पहली हेडिंग आपकी क्या बनेगी, न्यूट्रिशन, है ना। क्या बनेगी, न्यूट्रिशन बनेगी, है ना। तो न्यूट्रिशन की आपको डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक। उसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। क्या क्या होता है आप लिखोगे, ऑटोट्रॉफिक, दूसरा क्या लिखोगे, हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद आप डेफिनेशन अलग लिखोगे किसकी, ऑटोट्रॉफिक्स की, और इसमें भी एग्जांपल क्या लिखोगे, प्लांट लिखोगे, एल्गी लिखोगे, है ना, और यूगिलीना लिखोगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। देखिए प्लांट में पी पहले आ रहा है, पी लिख लीजिए, है ना। उसके बाद ई, ट्रिक थोड़ा बता रहे हैं याद करने के लिए, ई लिख लीजिए, उसके बाद ए लिख लीजिए, है ना। पी ई ए, पिया, है ना। जैसे हम लोग नहीं याद है, पिया, पिया, है ना। जो पिया होते हैं, है ना, वो फूड
बना के लाते हैं घर वालों के लिए, है ना। तो दैट P स्टैंड फॉर प्लांट, E स्टैंड फॉर यूगिलिना, A स्टैंड फॉर एलगी, है ना। ये तीनों अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसमें क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। उस पिगमेंट का नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ना। तो यही आपको चीज़ें लिखनी है। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, है ना। अब अगर ना समझ में आया हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए कि हाँ सर नहीं समझ में आया है, तो हम फिर से समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल अच्छे से।